हेलो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल प्री एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, जो कि इसका एग्ज़ाम डेट रिशेड्यूल्ड था 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। तो जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे होंगे कि एग्ज़ाम्स बहुत सारा पोस्टपोन हो रहा है, हर दिन लगभग बहुत जगह पे सेंटर पे पोस्टपोन हो रहा है। और इस सारा का एग्ज़ाम हमको लगता है 26 के बाद 27, 28 ऐसा डेट को रिशेड्यूल फिर से किया जाएगा। तो आज हम आप सभी को सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाले हैं। मेरा एग्ज़ाम 13 सितंबर को हुआ था, तो मैं बहुत सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि पहले सेंटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सिस्टम सर्वर कैसा वर्क कर रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, एग्ज़ाम हॉल में क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे, पैटर्न आपको बताएंगे कि किस टाइप का पैटर्न का आ रहा है, हर सेक्शनल टॉपिक्स या हर सेक्शनल सब्जेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि रीजनिंग कैसा है, मैथ्स कैसा है, इंग्लिश कैसा है, जीके कैसा है। उसके बाद आपको बताएंगे कि गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए और पेपर कैसा आ सकता है। तो चलिए आज हम यही सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि सेंटर कैसा है। ठीक है, सबसे पहला नंबर में हम आपको बताने वाले हैं कि हम लोग का जो एग्ज़ाम सेंटर है, सेंटर कैसा है। सेकंड में बताएंगे आपको सिस्टम सर्वर कैसा काम कर रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। ठीक है, हम लोग पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। कि टीसीएस का है या फिर जो एडिक्विटी नया पैटर्न है। वीडियो तक अंत तक आप बने रहें तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। सेक्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स, जीके और इंग्लिश, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लास्ट में कि कितना गुड अटेम्प्ट होना चाहिए हम लोग का एग्जामिनेशन में। ठीक है, सारा चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि सिस्टम, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि सेंटर कैसा है। पहला टॉपिक हम लोग का था सेंटर कैसा है। तो जब हम लोग सेंटर के बारे में बात करते हैं तो ये सेंटर ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि पहले टीसीएस के जैसा था वैसा ही है। बट यहाँ पे जो सुविधाएं थी, आपका टीसीएस, मेरा जो सेंटर था मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, बाकी जगह का पता नहीं। यहाँ पे उतना अप्रोप्रिएट मात्रा में पंखा नहीं था, बहुत दूर दूर में पंखा था। एसी आपका बहुत ज़्यादा नहीं था, एक या दो एसी ही लगा था, बट रूम में मतलब गर्मी लग रहा था। जहाँ हम बैठे थे वहाँ पे ऊपर में पंखा भी नहीं था। तो हम पूरा जो एग्ज़ाम दिए हैं विदाउट पंखा फ़ैन का दिए हैं। तो आप सभी को बस ये बोलना चाहते हैं कि जो लोग आप लोग एसी में बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आप लोग कभी कभार मॉक जो होता है वो घर पे भी दे सकते हैं, विदाउट फैन ऑफ करके देख सकते हैं, नॉइजी स्पेस में दे सकते हैं, ताकि आप उससे हैबिचुएटेड रहें, आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। ठीक है, ये आपको करना है। और सेंटर ठीक ठाक था, मतलब एवरेज में हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चीज़ हम बताएं कि क्या चर्चा करने वाले हैं। सिस्टम, है ना, सिस्टम जो प्रोवाइडेड हुआ था वो कैसा था, सर्वर कैसा था, काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो सिस्टम जो कि मेरा जो पहला सिस्टम था, सिस्टम जो हमको प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, जो भी सिस्टम हमको प्रोवाइड किया गया था यहाँ पे, तो वो सिस्टम में मेरा फेस और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा था। तो मेरा सिस्टम क्या किया गया, वहाँ से चेंज करके दूसरी जगह सिस्टम दिया गया। ठीक है, वो लोग तुरंत एडजस्ट कर देते हैं। तो पर कोई नहीं, ये वहाँ पे वर्क करने लगा, मेरा सब कुछ आने लगा, सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले पावर कट होता है और सबका
जितना सिस्टम है सबका सिस्टम बंद हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। तो सब स्टूडेंट्स परेशान कि हर जगह जो सुन के आ रहा है, जो वीडियो में देख रहा है, तो वही हो रहा होगा हर जगह। बट क्या होता है उसके बाद, फिर ऑन होता है, पावर को ऑन किया जाता है। उसके बाद सिस्टम, जितना भी सिस्टम है, ये कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें किसी में लाइन नहीं आ रहा है। और जैसे ही उसको ऑन कर रहा है तो फिर वो गूगल क्रोम जैसे रहता है वैसे होने लगा। तो फिर उसको बहुत देर कोशिश करने के बाद रिस्टार्ट किया गया। रिस्टार्ट करने के बाद वापस वो वैसा बनता है। लेकिन एग्ज़ाम अब जस्ट होने ही वाला था, 2 या 3 मिनट में एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, तो वो एक स्मूथनेस नहीं था। ठीक है, हम लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में जो स्मूथनेस हम लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद की बात है सर्वर कैसा काम कर रहा था। जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया आपका स्क्रीन में, आप सभी को पता है इधर सेव और नेक्स्ट सब इधर रहता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चंस आपका हिंदी इंग्लिश में यहाँ कर सकते हैं, सब दिखेगा। तो जब स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, उसके बाद 1 आवर आपका 60 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो मेरा में हुआ, जो वो हम आराम से एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है, ये सारा सर्वर का कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं कि पैटर्न क्या आया। राइट, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका कौन सा पैटर्न। तो सिस्टम हम बता दिए, आपका सॉफ्टवेयर जो था चेंज हो चुका है, आप लोगों ने बहुत सारा मॉक टेस्ट लगाया होगा उसमें। ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट अब पैटर्न जो है, आपको बस टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जो आपने पैटर्न जो पहले से फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपको बस इतना बता दें कि जैसे पैटर्न फॉलो हो रहा था पहले टीसीएस का, ठीक है, ऑलमोस्ट वही है, कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं बस मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको डील करने आना चाहिए, टाइम। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताते हैं क्या क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको डीलिंग आना चाहिए क्वेश्चंस, हाउ टू डील विथ क्वेश्चन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि किस क्वेश्चन में कितना समय देना है, वो डीलिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट स्कीपिंग, स्कीपिंग आर्ट आपको होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, स्कीपिंग आर्ट कि क्वेश्चन जैसे ही आप लेंदी देख रहे हैं, लंबा है पूरा, तो उसको बिना पढ़े स्किप करना है, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। ठीक है, आप किसी चीज़ से भी शुरू करें, कोई भी सेक्शन से शुरू करें, बट आपको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है। जिस क्वेश्चन में जितना समय चाहिए, पहले तो आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन छूना ही नहीं है। फर्स्ट गो में आपको बहुत इजी बनाना है। सेकेंड गो, क्योंकि पेपर आपका लेंदी है। ठीक है, आप सबने सुन के रखा है कि जीएस, आपको पता है ना, जीएस जीएस बहुत लेंदी आ रही है। ठीक है, ये लेंदी है, ये आपका समय कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो आपको समय बचाना है। इंग्लिश लेंदी आ रहा है, तो इसमें भी समय आपका कंज्यूम होगा। ठीक है, आपका मैथ्स जो सेक्शन है, और बच गया रीजनिंग। तो ये दोनों आपका डुएबल है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, ये सब कोई कर सकते हैं आप लोग। बट आप लोग को इसमें इसके जो कि इंग्लिश और जीएस, इसमें आपको मेनली समय लगेगा, और इसी में समय आपको बचाना, ताकि आप पेपर स्मूथली कंडक्ट कर सकें। तो इसमें सबसे अच्छा आपको अटैम्प्ट बता देते हैं कितना आप कर सकते हैं। जीएस में ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 15 अटैम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में आप 20 अटैम्प्ट कर सकते हैं विदाउट डाउट। मैथ्स में आप ऑलमोस्ट 23 अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग में आप ऑलमोस्ट 24 to 5, 24 मान के चलिए, इतना कर सकते हैं। तो आपका जो गुड अटैम्प्ट होगा, ठीक है, गुड अटैम्प्ट आप इसको ऐड कर लीजिए, इतना आपका गुड अटैम्प्ट होगा। ठीक है, इधर कितना हो गया, इधर हो गया आपका
43775 12 1 इधर आपका हो गया 82। 82 आपका गुड अटैम्प्ट होगा। यदि आप 82 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन पे हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है। इसमें आप कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारा फैक्ट रहा जो भी मैंने एग्ज़ाम दिया। तो आप बिंदास जाइए। आपको पॉजिटिव सोच के जाना है कि कोई भी सर्वर, कोई भी सेंटर, कोई भी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। पैटर्न वही है जो आप पहले से पढ़े आ रहे हैं। तो बस आपको अपना बेस्ट देना है, आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। बस आपको टाइम मैनेजमेंट कर लेना है। स्कीपिंग का आर्ट आपको जो पहले सीखें, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो बस इतना ही बताएंगे। और आप सभी लोग जो इस चैनल से नए हैं, जिन्हें फ़ायदा हो रहा है, आप जुड़ सकते हैं। और मैं अभी एसएससी सीजीएल के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताते रहूँगा कि आपको क्या प्रिपरेशन करना है, क्या पढ़ना है, और सारे एग्ज़ाम्स के बारे में। इवन कि कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आपको सारा कुछ प्रोवाइड करूँगा, कब क्या पढ़ना चाहिए, नहीं चाहिए, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। और सीजीएल आपका जिनका अपकमिंग डेज में आपका सीजीएल होने वाला है, आप फोकस रखें, बस मॉक टेस्ट दें, है ना, डेली मॉक टेस्ट दें, ताकि आपका स्कोर बढ़ता जाए और प्रैक्टिस होता जाए। बस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोग ध्यान रखिए, और जिनका पेपर है आप पढ़ाई करते रहिए।